स्वागत है आप सभी का। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ा वो विशाल विवाद। हम सिर्फ पेपर लीक की ऊपर की बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाएंगे और देखेंगे कि इस सिस्टम को ठीक करने के लिए आखिर कौन से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 22,79,000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये 2026 की परीक्षा का वो विशाल पैमाना है जिसे देखकर ही पसीने छूट जाएं। जरा सोचिए, लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स, और वो भी सिर्फ 1 लाख मेडिकल सीटों के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। कंपटीशन का ये भयंकर दबाव ही दरअसल वो प्रेशर कुकर है जो इस पूरे सिस्टम में दरारें पैदा कर देता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे 2026 की उस परीक्षा की जिसे रद्द करना पड़ा। फिर हम पीछे मुड़कर 2024 के संकट की गूंज सुनेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आखिर ग्राउंड लेवल पर यह धांधली होती कैसे है, नया एंटी चीटिंग कानून क्या कहता है, और अंत में इस पूरे सिस्टम को ओवरहॉल कैसे किया जा रहा है। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। 2026 नीट परीक्षा का कैंसिलेशन, या यूं कहें कि एक ऐसी परीक्षा जो पूरी तरह पटरी से उतर गई। इस टाइमलाइन को देखिए, ये सच में चौंकाने वाली है। 1 मई 2026 को केरल से एक गेस्ट पेपर व्हाट्सएप के जरिए सीधे राजस्थान के सीकर पहुंचता है। इसके ठीक 2 दिन बाद 3 मई को देश भर में परीक्षा होती है। 7 मई आते आते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को भनक लग जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर महज कुछ ही दिनों बाद 12 मई को पूरी की पूरी परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है और मामला सीधा सीबीआई के हाथों में चला जाता है। आप देख रहे हैं कि कैसे एक राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम चंद दिनों के भीतर हैक होकर पूरी तरह ढह सकता है। और ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं थी, 600 नंबर। जी हाँ, रिपोर्ट्स बताती हैं कि उस लीक हुए गेस्ट पेपर में 120 सवाल असली पेपर से हूबहू मैच कर रहे थे, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। आसान शब्दों में कहें तो 720 में से 600 नंबर का पेपर तो पहले ही मार्केट में घूम रहा था। मतलब सिस्टम में एक बहुत बड़ी सेंधमारी हो चुकी थी। इस पूरी धांधली का एक बाकायदा बिजनेस मॉडल बन चुका था। 410 सवालों का एक सेट व्हाट्सएप और कोचिंग नेटवर्क्स में जंगल की आग की तरह फैला। और इसकी कीमत? शुरुआत में 5 लाख रुपए मांगे गए, और जैसे जैसे एग्जाम का दिन करीब आया ये रेट गिरकर 30,000 रुपए पर आ गया। बात सिर्फ व्हाट्सएप की नहीं है। लातूर के एक कोचिंग सेंटर में तो बाकायदा मॉक टेस्ट में असली पेपर के 42 सवाल पूछ लिए गए। इसके बाद तो पुलिस एक्शन में आई और एक कथित मास्टरमाइंड समेत कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे 2024 के संकट की गूंज, क्योंकि ये सब रातों रात शुरू नहीं हुआ था। देखिए, 2026 का झटका कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। अगर हम 2024 के नतीजों को देखें तो वो अपने आप में ही बहुत अजीब थे। 1-2 नहीं बल्कि पूरे 67 स्टूडेंट्स का परफेक्ट स्कोर लाना, ये तो हजम होने वाली बात ही नहीं थी। उस पर एनटीए ने 1563 कैंडिडेट्स को टाइम लॉस के नाम पर जो ग्रेस मार्क्स दिए, उसने तो पूरे देश में बवाल खड़ा कर दिया। आखिरकार वो मार्क्स वापस लेने पड़े और रीटेस्ट कराना पड़ा। और उसी दौरान डार्क नेट पर पेपर लीक होने की वजह से यूजीसी नेट एग्जाम का भी कैंसिल होना, ये सब साफ साफ बता रहा था कि खतरे की जड़ें बहुत गहरी हैं। अब जरा इस तुलना पर ध्यान दीजिए। बाईं तरफ 2024 का सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जहां कोर्ट ने माना था कि पेपर लीक सिर्फ एक लोकल इवेंट था जिसका फायदा केवल 155 लोगों को मिला, इसलिए पूरा एग्जाम कैंसिल करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन दाईं तरफ 2026 का आउटकम एकदम अलग कहानी बयां कर रहा है। इस बार सेंधमारी इतनी बड़ी और बेलगाम थी कि पूरे के पूरे एग्जाम को ही सिरे से कैंसिल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। चलिए अब हम अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, परीक्षा में धांधली का स्वरूप। आखिर ग्राउंड लेवल पर ये पेपर लीक होते कैसे हैं? हवाई बातों से अलग, आइए समझते हैं कि ये लोग असल में काम कैसे करते हैं। 2024 का हजारीबाग वाला मामला इसकी परफेक्ट मिसाल है। टाइमिंग देखिए, सुबह 8:02 पर स्ट्रांग रूम का ताला टूटता है और पेपर की सील खोली जाती है। महज 1.25 घंटे बाद 9:23 तक उस अनसील्ड पेपर की तस्वीरें एक गेस्ट हाउस में बैठे सॉल्वर गैंग के पास पहुंच जाती हैं, और 10:40 तक वो सॉल्वर पेपर सॉल्व कर चुके होते हैं और कैंडिडेट्स को जवाब रटवाए जा रहे होते हैं। मतलब एग्जाम शुरू होने से पहले ही खेल खत्म। ये प्लानिंग का वो लेवल है जो किसी हॉलीवुड हाइस्ट मूवी से कम नहीं लगता। और हाँ, चीटिंग का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है।
2024 की गोधरा स्ट्रैटेजी तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। यहाँ कोई पेपर लीक नहीं हुआ। यहाँ कैंडिडेट्स ने बाकायदा अपनी आंसर शीट यानी OMR शीट को खाली छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए तक की घूस दी। क्यों? ताकि एग्जाम सेंटर का एक भ्रष्ट अधिकारी बाद में आराम से बैठकर उसमें सही जवाब भर सके। ये दिखाता है कि सिस्टम को बाईपास करने के लिए कितने निडर और अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है? यही हमारा चौथा पॉइंट है, एंटी चीटिंग कानून और उसके कड़े दंड। इन बैक टू बैक स्कैम्स के बाद सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया। ये एक ऐसा कड़ा संघीय कानून है जिसे खासतौर पर इन ऑर्गेनाइज्ड नकल माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए लाया गया है। सबसे बड़ी बात, इस कानून के तहत धांधली अब एक संघीय, गैर जमानती और गैर शमनीय अपराध है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पुलिस बिना वारंट के उठा सकती है, जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है और आप पैसे खिलाकर बाहर सेटलमेंट नहीं कर सकते। और इस कानून की सजा के प्रावधान किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल या कैंडिडेट पकड़ा जाता है तो उसे 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई कोचिंग सेंटर या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट शामिल है तो भाई सजा सीधे 10 साल तक और जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक जा सकता है। साफ है कि अब एग्जाम फ्रॉड के इस धंधे में रिस्क बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, व्यवस्था में सुधार। राधाकृष्णन समिति ने इस पूरे सिस्टम को रिपेयर करने का क्या खाका तैयार किया है? इस पूरे सिस्टम के लूप होल्स को बंद करने के लिए राधाकृष्णन कमेटी ने 101 सिफारिशें दी हैं। इसमें सबसे प्रमुख है एनटीए के अंदर 3 नई सब कमिटीज बनाना जो ऑडिट से लेकर स्टाफ तक सब पर नजर रखेंगी। अब एग्जाम सेंटर्स पर सील खोलने और बंद करने का काम सिर्फ पुलिस और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ही होगा। प्राइवेट एजेंसीज पर डिपेंडेंस कम की जाएगी और सरकारी केंद्रीय विद्यालयों को डिजिटल टेस्टिंग के लिए तैयार किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स दूर दराज के गांवों में हैं, उनके लिए मोबाइल टेस्टिंग सेंटर्स का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। परिवहन के पुराने तरीके, जहां ट्रकों में भरकर हजारों किलोमीटर दूर तक पेपर भेजे जाते थे, अब पूरी तरह आउटडेटेड और अनसेफ हो चुके हैं। अब इनकी जगह ले रही है हाइब्रिड डिजी एग्जाम प्रणाली। ये एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जो रास्ते में पेपर लीक होने की गुंजाइश को ही जड़ से खत्म करने का वादा करता है। और इन सारे बवाल और रिफॉर्म्स के बीच एनटीए ने अपनी प्रेस रिलीज में ये साफ कर दिया है कि वे निष्पक्ष और सुरक्षित एग्जाम कराने के लिए पूरी तरह कमिटेड हैं। उनका कहना है कि वो जांच एजेंसियों के साथ मिलकर सच्चाई सामने लाने के लिए पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या वाकई ये नए और कड़े संघीय कानून और हाईटेक डिजी एग्जाम वाले सुधार इन शातिर नकल माफियाओं को हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? या फिर इतने बड़े दांव वाली इन परीक्षाओं का ये भारी भरकम दबाव ऐसे ही नई नई कमजोरियों को जन्म देता रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।